वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग जस्ट 1 मिनट में अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। तब तक ट्राई करें आप आपके सारी टीम लीडर जो है वो सेशन में पार्टिसिपेट करें। राइट, आखिरी लास्ट 1 मिनट हम लोग और वेट कर रहे हैं। ओके, इसके बाद में सेशन स्टार्ट करेंगे। मेक श्योर आपके सारे टॉप लीडर्स जो हैं सेशन में रहें, बिकॉज आज हम लोग बात करने वाले हैं कंपनी के इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में जो लीडर्स मीटिंग में और सक्सेस सेमिनार के अंदर में, सक्सेस एकेडमी के अंदर में शेयर किए गए थे। ओके, एंड बहुत सारे लोग हैं जो जिन तक इन्फॉर्मेशन जो है अब तक नहीं पहुंच पाई है। काफी लोगों तक पहुंच भी चुकी है, बिकॉज 1-2 सेशन हो चुके थे, बट स्टिल जिन तक इन्फॉर्मेशन नहीं जा पाई है उसके लिए सेशन जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है। तो मेक श्योर आपकी पूरी टीम जो है इसमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करे। थैंक यू सो मच। Alright, very good morning to all of you. And without wasting any time हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड आज मैं माफी चाहूंगा, कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मैं ये सेशन लैपटॉप से करने वाला था, बट समहाउ मेरा लैपटॉप ऑल ऑफ सडन जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। ओके, एंड आई डोंट नो क्या हुआ है, उसको अभी टेक्निकल उसके पास में भेजा हुआ है। ऑलराइट, सो बिना समय वेस्ट किए
हम लोग आज कुछ पावरफुल इनपुट शेयर करते हैं। ओके, आई होप आपकी सारी टीम यहाँ पे अवेलेबल है। कितने लोग हैं जिनकी सारी टीम आ चुकी है यहाँ पे, चैट पे बताइए। लेफ्ट एंड राइट से आपके कितने लीडर्स इस सेशन में पार्टिसिपेट किए हैं? और अगर हमारे बीच में लक्ष्मी है तो मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है इसे रिकॉर्डिंग पे जरूर लगाएं। ऑलराइट, नॉट एन इशू। ऑलराइट, सो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना समय वेस्ट किए हुए। ओके, एंड मैं कैमरे पे नहीं हूँ, इट इज ओके, बट आप सभी लोग कैमरे पे आ सकते हैं, राइट? इस बार पहली बार ऐसा होगा कि स्पीकर कैमरे पे नहीं है और अटेंडीज जो है वो स्पीकर के वॉइस को सुनते हुए रिस्पॉन्ड करेंगे और उनके रिएक्शन जो है चेहरे पे दिखाई देंगे, राइट? सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और बहुत सारे लोग जो हैं अभी जो हमारे कंपनी का प्रोग्राम हुआ था इसमें पार्टिसिपेट किए, एंड ट्रस्ट मी, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग सेशन। चाहे हम लोग लीडर्स मीट की बात करें या फिर हम लोग बात करें जो कंपनी का सक्सेस एकेडमी हुआ उस चीज की। ओके, लीडर्स मीट काफी लोगों को नहीं पता है क्या होता है, जो कुछ नए लोग आए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। लीडर्स मीट उनके लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है जो सेल्स मास्टर एंड अबव है। ओके, जैसे हमारी टीम से जगन जी हैं, शाहिद जी हैं, इसके बाद में बाबूलाल जी हैं और दीपक जी हैं। ओके, और जय जैन सर हैं, संतोष सर हैं, तो ये सारे लोग जो है वो पार्टिसिपेट किए थे। झा सर पार्टिसिपेट किए हुए थे, राकेश सर भी जो है आने वाले थे, उनका नहीं हो पाया, राइट? तो ऐसे कुछ लोग जो है वो पार्टिसिपेट किए थे। जो भी एसएमएन अबव होता है वो उस लीडर्स मीट के लिए एलिजिबल होता है। ओके, अब इसके पहले भी मैंने एक बात बार बार रिपीट करी है। ओके, दोबारा से मैं वो बात रिपीट करता हूँ। ऑलराइट, हम लोग जब भी ऐसे प्रोग्राम होते हैं, वन डे प्रोग्राम है, सक्सेस एकेडमी है, हमारे टीम के अंदर में सिलेक्टेड सिस्टम्स हैं, ठीक है? और सिस्टम्स का मतलब सिर्फ ये होता है कि सिस्टम्स का मतलब बड़ा सिंपल होता है कि सिस्टम के लिए आपको जो है उस हिसाब से ऑपरेट करना रहता है। एक सेकंड, राइट। सिस्टम के लिए एक बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर ये होता है। आवाज आ रही है मेरी? ओके, मैं एक्चुअली दो मोबाइल से कनेक्टेड हूँ, एक्चुअली इसके कारण से कंफ्यूजन हो रहा है। ओके, सो सिस्टम जो हम लोगों ने बार बार बताया कि आप में से मैक्सिमम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, ओके, उस बिजनेस में एक बहुत बड़ा फ्लॉ है और ये सबके लिए लागू नहीं है, ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए लागू है। फ्लॉ क्या है कि आप जो बिजनेस रन कर रहे हो वो बिजनेस जो है बिना एटमॉस्फेयर का एडवांटेज लेते हुए रन कर रहे हो। ओके, इसका मतलब क्या हो गया है कि कम्युनिटी में एक जो एनर्जी होती है वो एनर्जी आप फील ही नहीं कर पा रहे हो। लेट्स से मैं अभी गया था, वृंदावन गया था। ओके, वृंदावन में जो वाइब है, ओके, वो वाइब आप घर में रह के फील नहीं कर सकते हो। जब आप वहां वृंदावन जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि भाई लाखों लोग जो है वो उस दिन में वहां पे आते हैं, तो वहां पे जो धर्म के प्रति लोगों की आस्था रहती है वो वहां पे दिखाई देती है। एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि जस्ट रिसेंट उस एग्जांपल से आया हूँ, ठीक है? अब उसके अलावा आपकी कितनी भी आस्था हो, आप घर से वो एनर्जी, वो वाइब, वो पॉजिटिविटी सब कुछ फील कर ही नहीं सकते। ओके, बिल्कुल सिमिलरली इसी तरीके से हमारे जो सिस्टम्स बनाए हुए हैं, कंपनी के जो सिस्टम्स बनाए हुए हैं, इन सिस्टम में लगभग वहां पे सक्सेस एकेडमी के अंदर में 450-500 लोग थे। वो 450-500 लोगों ने जो फील किया है वो किसी भी हाल में शब्दों में एक्सप्रेस आपके साथ में नहीं कर सकता मैं, ठीक है? क्योंकि वो जिसने वहां पे फील किया है वो फील किया हुआ है, ठीक है? तो सबसे पहली चीज तो यही जरूरी है कि आप जो है प्रायोरिटी बेसिस पे क्या काम करना शुरू करें। एटलीस्ट मैं नहीं बोल रहा हूं कि हमेशा, लेकिन महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, कभी ना कभी तो आप जो है वो सक्सेस एकेडमी और वनडे सेमिनार का या फिर हमारी जो लीडर्स मीट है उसका हिस्सा बने, ठीक है? बहुत सारे सेल्स मास्टर भी ऐसे हैं, सेल्स मास्टर और एसएमएन अबव भी ऐसे हैं जिन्होंने आज तक जो है अटेंड ही नहीं किया है कभी इस प्रकार के प्रोग्राम। ओके, तो आपने अगर प्रोग्राम अटेंड ही नहीं किया है तो आप खुद सोच के देखिए कि कितना
ज्यादा आप जो है वो बिजनेस को समझ पाए होंगे। आपको लगता होगा कि यू हैव अ वास्ट नॉलेज ऑफ अबाउट एटमी कंपनी एंड ऑल, सिस्टम के बारे में बहुत अच्छा पता है, टर्नओवर बहुत अच्छा जनरेट कर रहे हो, इट इज ओके। बट सिस्टम बहुत प्राइमरी एंड कंपलसरी थिंग है जो समहाउ आपके पूरे फ्लॉज में जो है मिसिंग है, आपके प्रोटोकॉल में मिसिंग है, और उसके बिना वो काम नहीं होगा। ठीक है, जो आप रिजल्ट एक्सपेक्ट करते जा रहे हैं वो नहीं होगा। ठीक है, ये स्पेसिफिक कुछ मैसेज था जो मैं पास ऑन करना चाहता था। अगला फिर वन डे आएगा, फिर सक्सेस आएगा, कोई बड़ा सक्सेस सेमिनार आएगा। ठीक है, आपके कुछ लीडर्स मीटिंग आएगी एसएमए नवाओ की। अगर आप एसएमए नवाओ की मीटिंग में भी वहां पे अवेलेबल नहीं हो, ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हो आप लोग। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी चीज है। सेकेंड थिंग, आज हम लोग बात करने वाले हैं ढेर सारे अपडेट्स के बारे में। ओके, अब ये मोबाइल से मैं जुड़ गया हूं तो एक प्रॉब्लम हो गया। फर्स्ट टाइम एक तो मोबाइल से किया हूं और इतने बैक टू बैक मेरे पास में सेम टाइम पे कॉल आ रहा है, इसलिए 2 डिवाइस से मैं कनेक्ट हुआ था। राइट, तो सबसे पहले हम लोग अपडेट्स की कुछ बातें करते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज मुझे बताइए, चलो मैं आपको अपडेट्स अगर शेयर भी कर दूं, ओके, तो आपको क्या लगता है कि इन अपडेट से आपका बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? चेक। कितने लोगों को लगता है कि आपका बिजनेस बढ़ेगा? और कोई? एक एक ही मैसेज आया हुआ है, उनको एक इकलौतों को बिलीव है। बढ़ेगा। ओके, इसके पहले भी हजारों अपडेट्स आए थे, क्या उन हजारों अपडेट्स से आपका बिजनेस बढ़ा? इसके पहले भी आ चुके हैं, हजारों अपडेट्स आ चुके हैं, कंपनी के अलग अलग टाइप के अपडेट्स आ चुके हैं। उसमें से किस अपडेट से आपका बिजनेस बढ़ा? अपडेट से बिजनेस नहीं बढ़ने वाला है। अपडेट, एक और ऐसा अपडेट आया है जिससे आपके टर्नओवर बढ़ सकते हैं, बट अपडेट आने से टर्नओवर नहीं बढ़ेगा, अपडेट को आपके एक्शन से अलाइन करने से जो है आपके टर्नओवर्स बढ़ना स्टार्ट होंगे, बिजनेसेस बढ़ना स्टार्ट होंगे। करेक्ट, अपडेट्स प्लस एग्जीक्यूशन से टर्नओवर जो है वो बढ़ेगा। ब्रिलियंट, राइट। सो उसके बिना आपका जो है सारी चीजें एज इट इज ही रहेंगी। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सब शुरुआत में हम लोग जब लॉन्च के टाइम पे जुड़े थे, तो हम लोग लॉन्च के टाइम में थे, बहुत शुरुआती लीडर्स में से थे। बहुत सारे कंपनी के लीडर ये बोलते थे कि सर कंपनी लॉन्च हो जाएगी तो मैं ये कर दूंगा, और ये उन्होंने सालों भर रट लगाए रखा कि कंपनी लॉन्च पे वो बहुत बड़ा कुछ जो है वो तीर मार देंगे। ओके, आज तक का रिकॉर्ड है, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, जब लॉन्च हो गया, लॉन्च के बाद में उन्होंने बोलना स्टार्ट किया कि सर एक बार हेमोहिम लॉन्च होने दीजिए, उसके बाद में देखिए हम लोग क्या तबाही करते हैं। ओके, भगवान जाने क्या तबाही करके गए, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दिए। ठीक है, इसके बाद में उन्होंने बोला सर एक बार जीएस प्रोडक्ट लॉन्च हो जाए, उसके बाद में देखिएगा सर, मैं तो जीएस मतलब से इंडिया का प्रोडक्ट है, सबसे सस्ता प्रोडक्ट है। ठीक है, कोई हलचल तक नहीं। राइट, और ऐसे बैक टू बैक अपडेट आते गए आते गए आते गए आते गए। मैं आपको एक चीज बता दूं, कंपनी किसी भी, कोई भी कंपनी होती है किसी भी कंट्री में, अगर स्पेसिफिक लॉन्च होती है, उसका मेन मोटो वो वहां पे सस्टेन करने के लिए नहीं आती है, वो वहां पे बड़ा साम्राज्य खड़ा करने के लिए आती है। सस्टेन करने वाली कंपनी अलग होती है। ठीक है, एटमी भी वैसी कंपनी आई हुई है जिसको यहाँ पे बड़ा साम्राज्य खड़ा करना है। तो एटमी अपने वर्चस्व के लिए उसको जो करना होगा वो करेगी, ताकि वो पूरी ग्लोबल मार्केट में सबसे बेस्ट कंपनी दिखे, क्योंकि इंडिया सारी कंपनियों का एक ऐसा मार्केट है जो ड्रीम मार्केट होता है। ठीक है, डायरेक्ट सेलर्स की ड्रीम कंपनी हो गई एटमी, और सारे डायरेक्ट सेलर्स की जो एक ड्रीम कंपनी के बाद में ये हो गया एक जो बहुत स्थिर कंपनी जो उनकी तलाश थी, वो एटमी उनको निकल के आई। करेक्ट। अब पॉइंट क्या है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अपडेट्स में आपको अगर और सारे भी शेयर कर दूं, ओके, लेकिन उन अपडेट्स को आप तुरंत के तुरंत कल के कल एग्जीक्यूट नहीं करते, आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। ओके, बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ में जिन्होंने बोला था सर हेल्थ का प्रोडक्ट लॉन्च होने दीजिए, सर ब्यूटी में सस्ता लॉन्च होने दीजिए। आपके पास में 100 रुपए में ब्रश है, इससे सस्ता क्या ही होगा और मार्केट में। तो अगर आप मार्केट समझने जाओगे, ओरल केयर जो है, ओरल बी की बात करें या कोई एक सर्टेन ओरल केयर के ब्रांड्स की बात करें, 8-8 हजार करोड़ 10-10 हजार करोड़ की कंपनी तो सिर्फ एक ओरल केयर के ब्रांड की बनी हुई है। तो हमारा जो ब्रश का मार्केट है वो 8,000 करोड़ का मार्केट है।
ठीक है। 8,000 करोड़ के मार्केट में अगर आपने सिर्फ उसका 0.001% भी कैप्चर कर लिया, इट इज मोर देन इनफ। आपकी पुश्ते पल जाएंगी, हमारी पुश्ते पल जाएंगी इसमें, ठीक है। इतना ह्यूज मार्केट है, करेक्ट। पॉइंट मेरा सिर्फ बताने का क्या है कि आपको 2026 में एग्रेसिव होना पड़ेगा। रीजन मैं आपको उसके बता देता हूं, बहुत स्पेसिफिक रीजन बता देता हूं। 2025 में जो टोटल टर्नओवर कंपनी ने किया, और टोटल टर्नओवर सिर्फ और सिर्फ पहले 2 महीने में ब्रेक कर दिया, स्टार्टिंग के 3 महीने में ब्रेक कर दिया एडमी ने, ठीक है। स्टार्टिंग के 3 महीने का 2026 का टर्नओवर 2025 के टर्नओवर के बराबर था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी हमारा टर्नओवर जनरेट हुआ, उसका जो 35% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो 35% जो है बढ़ गया। मान लीजिए कि 300 करोड़ का टर्नओवर जनरेट हुआ 3 महीने के अंदर में, राइट। तो उसका लगभग 35% तो पूरा का पूरा लीडर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ओके, 1000 करोड़ का टर्नओवर जब जनरेट होगा, कम से कम उसमें से जो है 350 करोड़ जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में बटेगा, करेक्ट। आपको ये डिसाइड करना होगा कि इसमें आपका स्टेक कितना है, ठीक है। जैसे रिसेंटली, मैं अपडेट्स पे आऊंगा, मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा, बस मैं कुछ रिलेवेंट बातें आपको बता देता हूं, ठीक है। जैसे बांग्लादेश में अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, ओके। बहुत सारे लोग जो है बांग्लादेश में अपनी एफर्ट्स मारना स्टार्ट किए हैं, उनका टीम साइज बिल्ड होना स्टार्ट किया है, ओके। अब बांग्लादेश में आप बांग्लादेश की पॉपुलेशन का, आप बांग्लादेश के मार्केट साइज का कितना मार्केट साइज अपनी टीम के अंदर में ला देते हो, ये किसकी काबिलियत है? आपकी काबिलियत है, करेक्ट। आप चाहे वो एक डिस्ट्रीब्यूटर को रखो, आप एक कंज्यूमर बना रहे हो। 17 करोड़ का मार्केट है बांग्लादेश का, 17 करोड़ लोगों का मार्केट है। टर्नओवर बेसिस की बात अलग कर रहा हूं मैं, ओके। लेकिन अगर आपने ये जिद पाल ली कि भाई बांग्लादेश में जो टोटल टर्नओवर जो बांग्लादेश में कंपनी जनरेट करेगी ना, उसका 70-80% जो है वो मेरी टीम से होगा, ये जिद अगर पाल लोगे तो वो ऑब्सेशन आपको सोने नहीं देगा, ओके। वो ऑब्सेशन सोने नहीं देगा। एट द एंड वी आर दी ग्लोबल कंपनी, हम ग्लोबल कंपनी है ना, तो हम ग्लोबल कंपनी है तो हम क्यों जो है वो बार बार लोकल सोच के चले, ठीक है। क्यों लोकल सोच के चले भाई? इंटरनेशनल कोरिया भी, कोरियन जो लीडर्स होते हैं, उन्होंने कभी भी ये सपनों में भी नहीं सोचा था कि हम इंटरनेशनल जो है अलग अलग कंट्रीज में ट्रैवल करेंगे और उनकी अलग अलग कंट्रीज के अंदर में जो है हमारी टीम होगी और हमारा बिजनेस यहाँ वहां एक्सपेंड होगा, ठीक है। आज के टाइम की अगर बात करो तो इंपीरियल मास्टर का 27 कंट्रीज में नेटवर्क है, 16 लाख लोगों का नेटवर्क है। तो 16 लाख लोगों का नेटवर्क क्या इंपीरियल मास्टर अकेला बना सकता था? इम्पॉसिबल, ठीक है। क्या काम किया? इंपीरियल मास्टर ने अपना बेस्ट दिया, ठीक है। 17 लोगों से स्टार्ट हुई थी कंपनी, उन 17 लोगों में उन्होंने अपना बेस्ट दिया, उनसे कुछ लोग आए, कुछ लोगों से कुछ लोग आए, और ये कारवां लगातार बढ़ता गया, ठीक है। और सिचुएशन ऐसी बन गई कि पहुंचते पहुंचते तक ये 15-16 लाख लोगों का नेटवर्क जो है बन गया, कंपाउंड होके बनाइए, ऑलराइट। मेरा पॉइंट क्या है बोलने का? मेरा पॉइंट सिर्फ इतना बोलने का है कि हमें जरूरत है कि हम कुएं के मेंढक वाले जो माइंडसेट है उसको छोड़ें। जब तक आप वो कुएं के मेंढक वाली मेंटालिटी ड्रॉप नहीं करोगे, तब तक यू कैन नॉट स्केल। आपको फर्क ही नहीं पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए, यूट्यूब में ना 8 मिलियन से ज्यादा कंटेंट क्रिएटर, 8 मिलियन होता है 80 लाख, 80 लाख लोग हैं जो वीडियो बनाते हैं, ठीक है। लेकिन लगभग 1 करोड़ रुपए महीना बनाने वाले यूट्यूब पे कितने हैं? बड़े सिलेक्टेड लोग हैं, 8, 10, 15, 20 लोग हैं जो महीना का इतना पैसा बनाते हैं, ठीक है। प्लेटफॉर्म तो सबके लिए एक ही है ना, यूट्यूब तो सबके लिए वही है, ठीक है। सिमिलरली एटमी सबके लिए सेम ही है, मेरे लिए जो है वो आपके लिए, वही इंपीरियल मास्टर के लिए, हम में से किसी के लिए ऐसा नहीं होता, बायस्ड काम नहीं होता। बहुत सारे लोग जो इस उलझन में पड़े रहते हैं ना कि भाई मैं किसी के लिए बेस्ट दिख जाऊं, किसी के लिए बेस्ट कर जाऊं, या फिर ऐसा इक्वेशन बनाए रखते हैं कि यार मैं जो है मतलब से इसका फेवरेट बन जाऊं, उसका फेवरेट बन जाऊं। उससे कुछ होना नहीं है। एट द एंड आप टर्नओवर कितना जनरेट कर रहे हो, उससे आपका धंधा चलेगा, उससे आपका पैसा आपकी टीम के अंदर में आ जाएगा। कोई किसी का फेवरेट बनने से, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो लीडर हो, चाहे कोई XYZ हो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ अपॉर्चुनिटी एक्सचेंज होगी। दिस इज रियलिटी। तो आप रियलिटी में आओ। फर्क उस चीज का कब पड़ेगा? फर्क उस चीज का तब पड़ेगा जब वो रेफरेंस, सबसे पावरफुल रेफरेंस में कब कन्वर्ट होगा? जब आप अपना डैशबोर्ड ओपन करोगे, आपके डैशबोर्ड में हर 15 दिन का टर्नओवर एक सर्टेन टर्नओवर के पास में जाएगा, ठीक है। आप देख रहे होगे कि भाई
टोटल 24 साइकिल हो गए, 24 में से 12 साइकिल आपने सेल्स मास्टरशिप क्वालिफाई करी है, उससे फर्क पड़ेगा। उसके बाद में आपके रेफरेंसेस काम आएंगे, रिलेशनशिप बड़े स्तर पे काम आएंगे। अदरवाइज रिलेशनशिप आपको बड़ी जो रिटर्न है ना वो नहीं दे पाएगा। ठीक है, क्यों मैं ये बात को मेंशन किया? मैक्सिमम लोग इसमें अपना बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं, स्पेशली इंडियंस की मेंटालिटी होती है कि हमें इसके सामने अच्छा दिखना है, हमें उसके सामने अच्छा दिखना है, और वो उस ट्रैप में उलझ के अपने सालों साल निकाल देते हैं। और जब डैशबोर्ड ओपन करते हैं, डैशबोर्ड के अंदर में उनका 1 रुपए का धंधा नहीं होता है, आप सिर्फ लोगों की नजरों में अच्छा दिखते रह जाते हो। करेक्ट, उसका कोई फायदा नहीं है। बिजनेस को बहुत क्रिस्टल क्लियर बिजनेस की तरीके से आप करना स्टार्ट कीजिए, आपको एडवांटेज मिलेंगे। मैं बिजनेस को बहुत बिजनेस के तरीके से करता हूँ। सारी चीजें जब मैं इंटरनेशनल रेफरेंसेस की बात करता हूँ, या मैं इंटरनेशनल अपने रिलेशन अपनी अप्लायंस के साथ में बनाता हूँ, या बाकी सभी लोगों के साथ में बनाता हूँ, मैं मेक श्योर करता हूँ कि मेरी परफॉर्मेंस उस रिलेशनशिप के स्टैंडर्ड को मैच करे। ये मेरा क्राइटेरिया होता है, मेरी परफॉर्मेंस मैच करनी चाहिए। अदरवाइज मैं किस हिसाब से बात कर रहा हूँ, कोई कनेक्शन ही नहीं है। ठीक है भाई, मेरा ये है कोई किसी को एक्स को बाईपास करके उसके ऊपर कनेक्ट कर जाता है, उसको लगता है कि भाई मैं इसके साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड हूं। कोई फर्क नहीं पड़ना आपको उस चीज से। वो आप एक दूसरे के ईगो सेटिस्फाई करते हुए टाइम निकाल दोगे, सालों साल महीनों निकाल दोगे, 5 साल के बाद में पलट के देखोगे हाथ में कुछ नहीं आया। दिस इज रियलिटी। करेक्ट, तो प्लीज अपना समय यहाँ पे आप वेस्ट मत करें। आपकी लाइफ है, मेरा काम है आपको समझाना, मेरा काम है आपको सही डायरेक्शन देना। मैं आपको हर बार वही डायरेक्शन दूंगा जो हर किसी व्यक्ति को देता हूं मैं, और मैं चाहूंगा कि आपका जो है भला हो। लेकिन आपको अपनी खुद के भी डिसीजन और स्टैंड क्लियर रखने पड़ेंगे जब आप अपना बिजनेस कर रहे हो। जब तक आप अपने डिसीजन और स्टैंड क्लियर नहीं रखोगे, तब तक आप कंफ्यूज रहोगे। आप बिजनेस छोड़ के दूसरी एक्टिविटीज में अपना टाइम वेस्ट करोगे। एक बहुत अच्छा, मैं उनका नाम मेंशन नहीं करूंगा, वो समझ जाएंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। हम अभी दिल्ली गए थे, तो दिल्ली में कुछ सर्टेन बातें हुई, ओके, और कोई एक्स लीडर कोई वाई लीडर के बारे में सर्टेन बात कर रहा था, और वाई लीडर ने उसको स्टॉप कर दिया। उसने बोला कि सर लेट्स टॉक अबाउट द बिजनेस, एक्स और वाई के बारे में बात करने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। करेक्ट, मेरे को वो बात इतनी ब्रिलियंट लगी, मैंने कहा ये माइंडसेट और ये मेंटालिटी होनी चाहिए। राइट, इब्राहिम सर से हम लोग मिले, एमडी सर से। मेरी वाइफ गई उनके पास में, उनको ग्रीट किया, बिकॉज फर्स्ट टाइम मेरी वाइफ जो है वो पार्टिसिपेट कर रही थी इवेंट में। तो बहुत उन्होंने रिगार्ड रिस्पेक्ट दिया अपनी तरफ से, और उन्होंने बोला कि सर हमको आपकी एडवाइस लगातार नीडेड है, बिकॉज यू आर द टॉप अथॉरिटी। ओके, एमडी सर ने बहुत पहले मेरे को एक बात बोली थी। उन्होंने वो बोली थी, जब तक तुम अपनी अथॉरिटी सेट नहीं करोगे ना, तब तक नोबडी विल लिसन यू। ठीक है, मेक श्योर आप अथॉरिटी सेट करो। अगर आप अपना नाम बहुत बड़ा कर रहे हो, बहुत बड़ा नाम कर लिया, लेकिन आपका नाम आपकी अथॉरिटी को मैच नहीं करेगा, कोई आपको सुनेगा नहीं। ठीक है, उस दिन भी उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। उन्होंने बात बोली कि अब लीडर्स को जरूरत है ये समझने की कि उसको कहां बोलना है और कहां चुप रहना है। 2 ही बातें बोली। मैक्सिमम लीडर ये मिस्टेक कर रहे हैं, वो लोग बातें कर रहे हैं लोगों के बारे में घंटों, महीनों, सालों, और उससे निकल ही नहीं पा रहे हैं, और वो लोग बिजनेस के बारे में 10 मिनट भी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि आप अपने बिजनेस के बारे में बातें करना स्टार्ट कीजिए। बिजनेस के बारे में मतलब से स्ट्रैटेजीज, मार्केट लॉन्च, यहाँ पे हो रहा है ये प्रोडक्ट लॉन्च, कैसे स्केल करना है, कैसे पेनिट्रेट करना है, कैसे वर्कशॉप करनी है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, इसके बारे में बात करना स्टार्ट करो। लेकिन आप लोगों के बारे में बात करना खत्म करो, कम नहीं करो, खत्म करो। लोगों के बारे में बात करने का मतलब है कि इसने क्या किया, उसने क्या किया, ये उसका क्या कर रहा है, वो उसका क्या कर रहा है, और ये सब पे एप्लीकेबल है, क्योंकि हर सेकंड बंदा यहाँ पे आके मेरे को फोन करके यही चीजों के बारे में बात करता रहता है। और मैंने भी आजकल थोड़ा सा ये जो है ना, ये लेना बंद कर दिया है, बिकॉज मैंने कई लोगों को टोक भी दिया उस पर्टिकुलर बारे में कि मेरे को इस चीज के बारे में सुनना नहीं है। करेक्ट, और ये बातों में एमडी सर ने मैच कर गए। ठीक है, तो मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है कि जब भी आपके पास में किसी का भी कॉल आए, आपकी चाहे वो सीनियर अपलाइन हो, चाहे वो डाउनलाइन हो, चाहे वो क्रॉस टीम हो, जब वो खुशी के बारे में भी बात करे, मेक श्योर उनको आप लेके आए, उनको बोले सर लेट्स टॉक अबाउट द बिजनेस। आप अपना डैशबोर्ड बताइए, डैशबोर्ड के बारे में बात करते हैं। मेरा डैशबोर्ड पूछिए, मैं अपने डैशबोर्ड के बारे में बताता हूँ। मेरी मैचिंग क्या हो रही है सर, उसके बारे में बात करो। आपकी मैचिंग कितनी जा रही है, उसके बारे में बात करो। आपकी क्वालिफिकेशन किसके बारे में जा रहा है, उसके बारे में बात करो।
ठीक है, बात आपकी पूरी की पूरी बिजनेस रिगार्डिंग होनी चाहिए और बिजनेस रिगार्डिंग में कोई भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। करेक्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना आप बड़ा धंधा नहीं कर पाओगे। ठीक है, इंडियंस को बहुत ज्यादा पसंद है गॉसिप। वो अपने सालों साल निकाल देंगे इस चीज के लिए कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। उसको वो फर्क नहीं पड़ता है कि वो व्यक्ति खुद ही ग्रोथ नहीं कर पा रहा है सालों साल, लेकिन उसको बड़ी मजा आएंगी लोगों के बारे में चर्चाएं करने के लिए। वो मीडिया, एक्चुअली हम लोग कई बार अपना काम छोड़ के हम लोग बन जाते हैं मीडिया। अपना काम छोड़ दिए और हम लोग बन जाएंगे मीडिया। ठीक है, सर ऐसा हुआ, सर वैसा हुआ। आप पेज पलट के देखो, मैं अपना हर 15 दिन का रिकॉर्ड चेक करता हूं। 15 दिन के रिकॉर्ड में आपका टर्नओवर कितना जा रहा है, वो आपका रियल धंधा है, इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, आप यहां पे पैसिव इनकम बनाने आए थे, है ना। आप इसके लिए नहीं आए थे कि आप अपनी जो है एक और नई दुनिया बसा के वहां पे गॉसिप करना स्टार्ट कर दे। तो आप यहाँ पे पैसिव इनकम जनरेट करने आए थे। मेक श्योर आप पैसिव इनकम जनरेट करें। हमारी अभी स्टार मास्टर आई थी, ठीक है, स्टार मास्टर ने 5 साल के अंदर में 2 करोड़ का टर्नओवर जनरेट, 2 करोड़ रुपए एनुअल इनकम तक लेके गए। एक स्टार मास्टर थी जो ऑटो सेल्स मास्टर प्लस लीडर क्लब की मेंबर है। मैं आपको बता देता हूं ऑटो सेल्स मास्टर और लीडर क्लब का अर्थ क्या होता है। ऑटो सेल्स मास्टर का अर्थ होता है जो व्यक्ति 12 लाख से 60 लाख रुपए के बीच में बनाता है, ये होता है ऑटो सेल्स मास्टर। लीडर क्लब का मतलब होता है जो व्यक्ति 60 लाख से 2 करोड़ के बीच में बनाता है। और रॉयल लीडर क्लब होता है, उसका अर्थ होता है जो व्यक्ति 60 लाख से 2 करोड़ से 4 करोड़ के बीच में बनाता है। ठीक है, इसके लिए पिन दी जाती है। पिन आपको देखना कोई भी आपको एक्टिविटीज में नहीं मिलेगी। आपको पिन जो एक डायमंड लगा होता है उसके नीचे, उस डायमंड की कॉस्ट होती है $1000। ठीक है, जैसे मेरी जो सूट की पिन लगी हुई है उसमें $1000 का डायमंड लगा हुआ है। इंडिया में बहुत सारे लोगों के पास में है वो। ठीक है, उसके बाद में जो अगली पिन मिलती है वो स्टार में मिलती है। पता है क्यों? स्टार इज द कंफर्मेशन ऑफ योर इंपीरियल मास्टर। ऑटो सेल्स मास्टर इज द स्टेबिलिटी ऑफ इंपीरियल मास्टर। ठीक है, ऑटो सेल्स मास्टर अगर जा रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये कंफर्म है, ये इंपीरियल मास्टर जाएगा ही जाएगा। स्टार चलेगा तो फिर वो बोलेगा दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, इंपीरियल का इसका डन है, और ये आप 2 साल के अंदर में इंपीरियल निकाल दोगे। ओके, वहां पे एक जो लीडर आई हुई थी उनके सूट में 2 पिन थी। ठीक है, किसी ने मेरे से पूछा कि सर ये क्या है, मैंने बोला यही तुम्हारा गोल है, इसके ऊपर इसके नीचे मत सोचना, सिर्फ सोचना कि वो 2 पिन और वो 3 पिन कैसे अचीव करनी है। इसके अलावा सब जो है ना दिखावेबाजी है। लोग अपने हिसाब से तुमको यहाँ वहां इर्द गिर्द घुमाते रहेंगे, टाइम पास करते रहेंगे, सामने वाला 10-10 साल निकाल देगा, कुछ ढेला हाथ में नहीं आना है। ठीक है, आपको रियलिटी समझनी पड़ेगी इस बिजनेस की। आपको लीडर क्लब में एंट्री करनी है, मेरे को लीडर क्लब में एंट्री करनी है, मुझे खुद। ठीक है, तो हमको लीडर क्लब में एंट्री करनी है, और लीडर क्लब में जब आप एंट्री करोगे तब आपकी रिस्पेक्ट ग्लोबल मार्केट में होती है, उसके पहले नहीं होती, है ना। जब हम लोग बात करते हैं ना कि यार ये बहुत कर रहा है, ये बहुत कर रहा है, अभी कंपनी एंटरटेन करेगी, जैसे स्टार मास्टर इंडिया से निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, 8-10 स्टार मास्टर निकलेंगे, आपको सुनना बंद कर देगी कंपनी। क्यों सुनना बंद कर देगी? बिकॉज स्टार मास्टर इंपीरियल के करीबी बहुत ज्यादा पोजीशन जाता है। ठीक है, इंपीरियल चेहरा होता है एटमी का, करेक्ट, इसलिए आपको स्टार मास्टर तक चेस करके जा रहा है। ये बात आप समझ के चलो। तो आप मैं पूरी कहानी क्यों बता रहा हूं? मेरा आपको बताने का पर्पस बड़ा सिंपल है। ठीक है, एक YouTube में एक चैनल है, इसका नाम है मिस्टर बीस्ट। मिस्टर बीस्ट के 400 मिलियन सब्सक्राइबर है, जो कि YouTube में हाईएस्ट है। ठीक है, YouTube में कुछ ऐसा भी आदमी है जो उतने ही साल से कंटेंट बना रहा होगा जितने साल से मिस्टर बीस्ट ने बनाया है, लेकिन मिस्टर बीस्ट 400 मिलियन के टारगेट पे पहुंच गया, और कोई आदमी है जो 4 सब्सक्राइबर भी खड़े नहीं कर पाया। आपको प्लेटफॉर्म तो सेम ही दिया ना। सिमिलरली एटमी प्लेटफॉर्म हमको सेम ही मिला है, आपको, मेरे को, हम सबको सेम मिला है। हमको रशिया में स्टार मास्टर बनने के लिए सिर्फ 5 साल लगा। ठीक है, चाइना में इंपीरियल मास्टर बनने के लिए 5 साल लगा, और इंडिया में ऑटो सेल्स मास्टर बनने के लिए भी 5 साल से ज्यादा लग गया। क्यों? रीजन इज यू, रीजन इज वी, हमारे कारण। ठीक है, प्लेटफॉर्म इज इक्वल फॉर एवरीवन। मेरे लिए कुछ अलग से सोने की जरी लगा के प्लेस नहीं किया उन्होंने, आपके लिए कुछ डायमंड की कोटिंग लगा के नहीं दिया। हर किसी के लिए इक्वल है।
ओके, इक्वल क्या नहीं है, इक्वल प्लेटफॉर्म है, इक्वल आपके एफर्ट्स नहीं है, इक्वल कंसिस्टेंसी नहीं है, इक्वल में आपके डिसिप्लिन नहीं है, इक्वल में आपकी कमिटमेंट नहीं है, वो इक्वल नहीं है। ठीक है, बाकी सब लोगों की चीजें इक्वल है। ऑलराइट, तो हमें और आपको ये समझना पड़ेगा 2026 में, मैं आपको आगे का साल बता देता हूं क्या होने वाला है, ठीक है, जो कि मेरे को दिखता है क्रिस्टल क्लियर। अच्छा, पिछली मीटिंग के अंदर में मेरे को एक व्यक्ति कॉल किया, वो भी बताता हूं मैं आपको। कॉल करके सर बोले मेरे को कि सर आप ना इतना फॉरवर्ड बात मत किया कीजिए, सर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं तो हमारे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं ना उनको अच्छा नहीं लगता है। मैंने कहा मैं क्या बात करूं, उनको वो बात करूं जो उनको सुनना अच्छा लग रहा है, और वो सुनते सुनते 5 साल निकाल दिए हैं, और 5 साल के बाद में भी वो एक मैचिंग जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। क्या मैं वो बातें और रिपीट करके उनके 10 साल निकाल दूं? इज इट फेयर? कहीं से कहीं तक नहीं ना, करेक्ट। हमारे यहाँ पे रिधान है, 4 साल का है, रिधान को चॉकलेट अच्छा लगता है, लेकिन हमको पता है चॉकलेट उसके लिए अच्छी चीज नहीं है। हर किसी बच्चे को लगता है, कार्टून अच्छे लगते हैं, कार्स अच्छी लगती है, सारी चीजें, करेक्ट। लेकिन क्या उसको वही लगातार देते रहेंगे तो उसका हित हो जाएगा? नहीं होने वाला। ठीक है, उसके हित के लिए वो चीजें आपको छीननी पड़ेंगी और उससे बतानी पड़ेंगी कि ये नहीं, ये डायरेक्शन में पकड़ना है। सिमिलरली मेरी जो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आप लोगों के प्रति, वो यही बनता है कि मैं, आप अगर कहीं पे भी कभी भी गुमराह हो रहा है, मैं आपको दोबारा ओपन करूंगा, बोलूं कि डैशबोर्ड आप देखिए। कितने लोग हैं जिन्होंने अभी 15 दिन का डैशबोर्ड देखा हुआ है? 15 दिन का डैशबोर्ड होता, समझ रहे हो आप? 16 तारीख से 30 तारीख के बीच में आपके बिजनेस की क्या स्टेटस है, कितने लोगों ने देखी है? चैट पे बताएं। ठीक है, एक जो चाय का गल्ला चलाता है ना, या जो शू पॉलिश करता है, या जो सब्जी का ठेला चलाता है, या जो पानी पूरी का भी ठेला चलाता है, ठीक है, इनसे पूछना, उनको दिल के गल्ले का हिसाब पता होता है। आपको और मेरे को हमारे दिन के गल्ले का हिसाब पता होना चाहिए कितना हो रहा है। ठीक है, उसके लिए नहीं कि हम लोग रिलोड करें और हमारे नीचे से पीवी बढ़े, हाँ, उसके लिए ये कि हमारी ओनरशिप और हमारी अकाउंटेबिलिटी क्या बन रही है उस बिजनेस के प्रति, उस चीज के लिए, करेक्ट। तो आपको हर 15 डेज में चीजें होनी चाहिए। अब अगर आप, काफी लोग बोलते हैं कि भाई हम इस बिजनेस में ना, अगर मैं ये नहीं होता, मैं इस पर्टिकुलर जॉब में नहीं होता, मैं इस फसावट में नहीं होता, तो मैं बहुत बड़ा काम कर लेता। मैं बोलता हूँ टोटल क्रैप है ये। रितेश, मैं रितेश नहीं, एक रितेश जो ओयो का फाउंडर है, उसने पार्ट टाइम ओयो सेट किया था कंपनी। आज के टाइम पे ताज से बड़ी जो है ना वैल्यूएशन लेके बैठा हुआ है। एक और रितेश है जो है एक को-वर्किंग स्पेस है, उसका फाउंडर है, जिसके वीडियोस मैं जनरली शेयर करता रहता हूं। ठीक है, उसने भी पार्ट टाइम स्टार्ट किया था, आईबीएम छोड़ के मतलब आईबीएम के साथ में पार्ट टाइम स्टार्ट करा था। फ्लिपकार्ट पार्ट टाइम स्टार्ट हुई थी। फ्लिपकार्ट किताब बनने में, अमेजोन का ही एक एम्प्लॉय था, उसने फ्लिपकार्ट, जो सचिन बंसल है, उसने पार्ट टाइम स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है, तो जितने भी यूनिकॉर्न सेट हुए, जो 10,000 करोड़ की कंपनीज भी बनी हुई है, सब के सब किसी ना किसी पार्ट टाइम वर्कर के दिमाग की उपज है। लेकिन उसकी डिसीजन टेकिंग में और हम में से किसी की डिसीजन टेकिंग में डिफरेंस इतना ही हो जाता है कि हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि भाई पार्ट टाइम टू फुल टाइम जाना का सही टाइम क्या है। पूरी जिंदगी निकाल देते हैं पार्ट टाइम पे बेसिस पे, करेक्ट। इससे कोई लेना देना नहीं है बिजनेस का आपके, कि आप उसको पार्ट टाइम कर रहे हो, बिजनेस को फुल टाइम कर रहे हो। कई पार्ट टाइमर भी वैसे हैं जो उसी स्टेज पे, और कई फुल टाइमर भी वैसे जो उसी स्टेज पे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है कि वो बिजनेस बहुत अच्छा कर गया। ठीक है, बिजनेस का फर्क सिर्फ इस चीज से पड़ा है कि क्या आपने 365 दिन कंसिस्टेंसी के साथ में वैसे ही काम किया है जैसे ईमानदारी से आप अपनी जो है ट्रेडिशनल बिजनेस में गल्ले पे जाके बैठ जाते हो, या आप अपनी जॉब में जो आपको डेस्क दिया गया है वहां पे डेली की अटेंडेंस लगाते हो 9 से 5, 9 से 5, 9 से 5 की। क्या इतनी ईमानदारी से आपने इस बिजनेस को डेवलप किया है? नहीं किया है तो नहीं आएगा। जब आप ईमानदारी से 9 से 5 का जॉब करके वहां पे आप 10,000, 20,000, लाख रुपए की सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो, और यहाँ पे आप करोड़ों रुपए की बात कर रहे हो, और उसके लिए आप बोल रहे हो कि मैं 1 घंटा भी नहीं दूंगा, तो इट इज अनफेयर ना, करेक्ट। ऐसा होगा ही नहीं, राइट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें बहुत एग्रेसिवली एक्शंस लेने होंगे, और कोई आपको मोटिवेट नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा।
आपको सेशन आ जाते हो, आपको शायद लग जाएगा कि मेरे सेशन अटेंड किए, आपकी अप्लायंसेस सेशन अटेंड किए और आप मोटिवेट हो जाओगे। आपको कोई भी जो टॉप इनकम अर्नर है किसी भी कंपनी का, किसी भी पोजीशन का, जो टॉप प्रोफाइल होता है या फिर अच्छे जो पैसा बनाते हैं, जो भी ऑटो सेल्स मास्टर आपको वहां पे देखेंगे, एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जिसको कोई मोटिवेट करता है, ठीक है? एक भी आदमी, दे आर सेल्फ मोटिवेटेड, खुद के डिसीजंस होते हैं। जितने सेल्स मास्टर है मैं एटलीस्ट उनसे तो एक्सपेक्ट करता हूं कि आपकी खुद की क्लैरिटी, स्टैंड, डिसीजंस होने चाहिए। इनफैक्ट एजेंट और स्पेशल एजेंट की भी होनी चाहिए, कंप्लीट ओनरशिप होनी चाहिए। कंप्लीट ओनरशिप का मैं एग्जांपल बताता हूँ। बांग्लादेश की बहुत सारी टीम में एक्टिविटीज चल रही है, ठीक है? कुछ टीम में एक्टिविटी इस लेवल की है कि मेरे सर के ऊपर से चली जाती है कि भाई क्या ही हो रहा है ये काम, ठीक है? इतना स्ट्रिक्ट पैटर्न सेट किया है, प्रोफेशनलिज्म सेट किया हुआ। आज के डेट पे ही वो सारे के सारे लोग आज की डेट में ही एक दूसरे में कमिटमेंट एक्सचेंज कर रहे हैं कि हम तो सर ये कर देंगे। और पता है वो कोई एक्साइटमेंट नहीं है, वो विजन क्लैरिटी है। एक्साइटमेंट और विजन क्लैरिटी में अंतर समझ में आ जाता है। इतनी क्लैरिटी के साथ में वो लोग काम कर रहे हैं और वो लोग देखना इतिहास रचेंगे। अचानक से आपको समझ में आ जाएगा कि अरे यार ये किसी का वन साइड जो है बहुत तेजी से चल गया है, बहुत ज्यादा बिजनेस आना स्टार्ट हो गया, और आप कुछ ना कुछ बोल दोगे, अरे इसने इसलिए कर दिया है क्योंकि ये पहले कर गया था, ये बाद में कर दिया था, इसको ये एडवांटेज मिल गया, उसको ये एडवांटेज मिल गया। कोई एडवांटेज नहीं मिला। उसका एडवांटेज सिर्फ एक ही है, उसने डिसीजन लिया। दिस इज दी ओनली एडवांटेज। कोई एडवांटेज नहीं है, कोई एडवांटेज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही एडवांटेज है, ही इज अ क्रिस्टल क्लियर डिसीजन टेकर। सिंपल। कम टाइम पे डिसीजन लेता है, क्रिस्टल क्लियर डिसीजन लेता है, वो उसका एडवांटेज है, जो कि मैक्सिमम लोग लैक करते हैं। करेक्ट? चलिए अब हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लेते, हम लोग आते हैं अपडेट्स पे। मैं ट्राई कर राइट। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? यस सर, विजिबल है, विजिबल है। परफेक्ट। तो इसको आप जूम कर सकते हो। कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अब्राहिम सर, ओके? अब्राहिम सर को जो आईआईटी रुड़की है, जो कि आईआईटी का वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट माना जाता है, ठीक है? आईआईटी रुड़की का एक इंक्यूबेशन सेंटर होता है, इसको बोलते हैं आई हब के नाम से। उसमें उनको एडवाइजर जो है नियुक्त किया गया है। तो ये पहली बार किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के केस में जो है वो हुआ है, जब उसे एडवाइजर नियुक्त किया गया। इसके पहले किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के फाउंडर और सीईओ को जो है आज तक के रिकॉर्ड में किसी आईआईटी के जो इंक्यूबेशन सेंटर है ना, वहां का जो है ये नियुक्त नहीं किया गया था, राइट? तो दिस इज दी फर्स्ट एंड बिगेस्ट अचीवमेंट। इसका मैंने एक पीपीटी मंगाया हुआ है, ये पीपीटी आप सभी लोगों को मिल जाएगा। तो ये हम सब लोगों के लिए बहुत प्राउड की बात है, हमारे लिए बहुत बड़ी खबर है, ओके? सेकेंड अपडेट, इसका पीपीटी मैं आपको डायरेक्टली शेयर कर दूंगा, ओके? ये मेरे लैपटॉप पे था, इसमें एक्चुअली मैं लेना भूल गया। ऑलराइट, जस्ट अ सेकेंड, ओके? तो हम में से बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे थे और काफी लोगों का रिक्वायरमेंट आ रहा था, ठीक है? तो काफी लोग जो हैं ये बोल रहे थे कि सर अगर ऐसा हो जाता तो हम वैसा कर देते, वैसा हो जाता तो वैसा कर देते। तो कंपनी ने दोबारा से आपने जैसा बोला था वैसा कर दिया है, ओके? और वो कैसा कर दिया है? कंपनी ने बोल दिया है कि आपने मांगा था कि सर 100 की जगह पे अगर जो सेमिनार हम लोग करवाते हैं वो अगर 50 पे आ जाए, ओके, तो आपको क्या है उसका कुछ पैसा मिल सकता है क्या? तो अगर आप 50 लोगों तक का भी प्रोग्राम करते हो, ओके, तो इसमें कंपनी आपको वो प्रोग्राम करने के लिए एक जो है सपोर्ट 5000 तक का जो है वो प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है? अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो एमडी सर ने बोली वही मैं यहाँ पे रिपीट करता हूं, ओके? उन्होंने ये बोला कि इसको वैसा मत बोलो कि अगर आपको पैसा मिलेगा तो हम सेमिनार करेंगे, ओके? सेमिनार तो आप कर ही रहे हो,
करेक्ट, अलग अलग जगहों पे जा रहे हो, सेमिनार कर रहे हो, टिकट्स रेस कर रहे हो, हेल्थ के प्रोग्राम आप कर रहे हो, ठीक है, ब्यूटी के प्रोग्राम कर रहे हो, डायरेक्ट सेलर के प्रोग्राम अभी होने ही वाले हैं, काफी जगहों पे होने वाले हैं। ओके, तो आपको और मेरे को क्या काम करना है, हमको ये काम करना है कि उस प्रोग्राम के अंदर में इस 5,000 रुपए को कैसे यूटिलाइज करना है, कंपनी के प्रोटोकॉल के तरीके से उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ये नहीं करना है कि हम लोग अपने पास में ये बोल के चले कि अरे सर 50 लोगों के सेमिनार तो जो है वो इतने इतने में होता है और इस बजट में हो नहीं पाएगा, इस बजट में तो हम क्या ही कर लेंगे। ठीक है, तो कंपनी आपको सिर्फ एक एड ऑन सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो आपका सेमिनार मान के चलो 10,000 का हो रहा था, 5,000 रुपए की आपने टिकट रख ली और 5,000 रुपीज आपने जो है इस तरीके से रेस कर लिया। ऐसे करके आप ये जो है सेमिनार को कंडक्ट करेंगे। ओके, इसमें प्लस प्रोडक्ट का जो सपोर्ट है वो कंपनी की तरफ से रहेगा, उसमें भी कंपनी फ्लेक्सिबल है, आपको मोड बताना पड़ेगा, पैटर्न बताना पड़ेगा कि किस किस तरीके से आपका काम हो रहा है। ओके, अब आपने अगर डिसाइड कर दिया कि भाई मेरे को जो है ऐसा कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं हम लोग और उस प्रोग्राम के अंदर में हमको ब्रश एंड टूथपेस्ट जो है लोगों को गिफ्ट करने हैं या एक मास्क गिफ्ट करना है। ठीक है, तो कंपनी से अगर हम लोग ये रिक्वेस्ट रखेंगे तो प्रोबेबली कंपनी उसको भी एक्सेप्ट कर सकती है, तो कंपनी उस पार्ट में फ्लेक्सिबल है। ओके, अब इस मेथड को पकड़ते हुए स्केल करो। ओके, मेरा ये मानना है कि अगर आप इस चीज को भी पकड़ के अपने लेवल के छोटे छोटे प्रोग्राम नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो फिर आप ये सोच के चलो कि बड़े प्रोग्राम करना या फिर आप लगातार अपने दम पे सेमिनार करना ये एक सपने के तरीके से रह जाएगा। ओके, तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि यार जैसे मान के चलो सूरत में है हमारे खानपारा सर है, खानपारा सर ने डिसाइड किया है कि वहीं पे सूरत में ही कहीं पे ज्यादा बड़ा वेन्यू ना लेते हुए एक मिनिमम बजट का आपने एक वेन्यू लिया, उसमें एक हेल्थ का फंक्शन रखा, प्रॉपर सब लोगों को इनवाइट किया, वहां पे कैंप वगैरह करवा दिया, आपका कॉस्ट गया 8-10 हजार रुपए, 2-4 हजार रुपए सब लोगों ने कंट्रीब्यूट कर दिया, या तो कुछ टिकट रखना था टिकट रख लिया, 5,000 रुपए कंपनी से ले लिए, कंपनी के प्रोटोकॉल को तय करने के बाद आपका काम डन हो गया। ऐसे करके आपने वो कर दिया। ठीक है, सिमिलरली गांधी सर को एक प्रोग्राम करना है आसनसोल में, वो प्रोग्राम कर सकते हैं। प्रोग्राम का मतलब स्टैंडर्ड रेस करना नहीं होता, बहुत सारे लोगों को प्रोग्राम का एक मिसकंसेप्शन है, प्रोग्राम का मतलब लोगों को लगता है कि हम लोग एक फैंटास्टिक ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज प्रोग्राम करेंगे, तो हम आप उल्टा प्रोग्राम करने का प्लान करते हो। आप क्या काम करते हो, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाला काम करते हो। ठीक है, धंधा ऐसे नहीं किया जाता है, धंधा बहुत कॉस्ट इफेक्टिव वे में किया जाता है, और कॉस्ट इफेक्टिव वे का बहुत सिंपल सा मतलब होता है उसको मिनिमम बजट पे लेके आओ, उसको एग्जीक्यूट करो, उससे रिजल्ट निकालो, फिर बढ़ाओ, ऐसे करके काम करना पड़ता है। ठीक है, तो धीरे 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 करके इस तरीके से आप लेके आ सकते हो। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लोग 50 नहीं आए, 40 आए तो क्या कंपनी नहीं देगी, कंपनी उस पार्ट पे नेगोशिएट करके जो है आपको उसका भी पेमेंट करेगी। ओके, लेकिन हमारी कोशिश क्या रहेगी, हम लोग नंबर्स बढ़ाएं, क्योंकि आपका बेनिफिट भी किस चीज से, नंबर बढ़ाने से, हमारा बेनिफिट भी किस चीज से, नंबर बढ़ाने से, कंपनी का बेनिफिट भी किस चीज से, नंबर बढ़ाने से। ठीक है, तो जो आपके रनिंग प्रोडक्ट्स है, जो आपके रनिंग सेमिनार्स है, प्रोग्राम है, होम मीटिंग चल रही है, अगर आपने एक महीने में लगातार 10-10 लोगों की होम मीटिंग कर रहे हो, ठीक है, 15 दिन के बाद में अगर आप सेमिनार करते हो तो वहां पे आसानी से उसका जो है वो रिजल्ट निकाला जा सकता है। ओके, और जब तक आप ये काम नहीं करोगे तब तक आपको दिक्कत बनेगी, बिकॉज आप हमेशा इस डिपेंडेंसी पे रहोगे कि मेरी कोई एक्स अपलाइन आ जाएगी वो काम कर देगी, या मेरी कोई वाई डाउन लाइन आ जाएगी वो काम कर देगी। ठीक है, और जिस समय तक आप इस भ्रम में जीते रहोगे कि वो आपका काम करेंगे, आपका बिजनेस स्केल नहीं हो सकता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी अपलाइंस का एक सर्टेन रोल है, आपका अपलाइन बिजनेस ड्राइव करके नहीं देगा। मैं ऐसे कई ग्रुप्स के अंदर में हूं जहां मैं ग्रुप्स में सिर्फ दर्शक बन के देखता रहता हूं, ट्रस्ट मी मेरा कोई रोल नहीं है वहां पे। ओके, लेकिन लोग जिस लेवल पे ऑनरशिप लेके उस ग्रुप को ड्राइव करते हैं ना, एक्टिविटीज से लेके नॉलेज से लेके 24-24 घंटे ड्राइव, मैं देख के हैरान हो जाता हूं कि क्या लेवल पे एक्टिविटीज चल रही है। और वहीं पे कुछ ग्रुप के अंदर में मैं और मौजूद हूं जहां पे देखता हूं मैं 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल बीत जाता है। अब इसको लोग जस्टिफाई करते हैं कि सर वो कोई पार्ट टाइम होगा, कोई फुल टाइम होगा, इसके पास में कोई ये नहीं है, इसके पास में फैमिली नहीं, इसकी जवाबदारी नहीं, सब बुलशिट है, ऐसा नहीं है। ठीक है, जिसको करना है वो कहीं से भी कर लेता है, और जिसको नहीं करना है वो हर चीज में बहाने ढूंढेगा, ये करेगा, सर उसने ना बांग्लादेश में इसलिए कर लिया क्योंकि ये है, सर उसने ना ब्यूटी का काम इसलिए कर लिया क्योंकि ये है, सर उसने क्वालिफिकेशन डबल टाइम पे इसलिए निकाल दिया क्योंकि उसका वो है। ठीक है, ये टोटल नॉनसेंस बातें हैं जो हम लोग बेसिकली अपने को दिलासा देने के लिए, हमारी अपनी जो नॉन परफॉर्मेंस होती है ना, उसको दिलासा देने के लिए हम लोग अपने आप को सांत्वना देते, खुद की पीठ थपथपाते। ठीक है, जैसे हम बात करते थे
क्वालिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं आऊंगा वैसे उस बात पे, ठीक है। तो खैर ये समझ में आया, एक बार मेरे को चैट पे बता दीजिए, मैं तो चैट देख नहीं पाऊंगा, लेकिन कोई अनम्यूट करके बता दे अगर आपको ये पार्ट समझ में आया क्या, कि कंपनी ने अभी क्राइटेरिया लोअर डाउन कर दिया है। कोई भी सेमिनार हेल्थ ब्यूटी का डायरेक्ट सेलर का किसी भी शहर में आप कंडक्ट कर सकते हो। आप एक छोटे से वेन्यू पे बुक करो, ठीक है। आपने कोई एक स्कूल को प्लग इन किया हुआ है, एक वेन्यू को बुक किया हुआ है, वहां पे आपने कुछ लोगों को अरेंज करवाया है, 50 लोग हो गए, उसका आप 5,000 रुपए कंपनी से उठाइए, प्रोग्राम डन कीजिए। ऐसे करके इसको काम करना पड़ेगा, राइट। इज इट क्लियर? मैं आगे चलूं नेक्स्ट? यस सर, यस सर, यस सर, क्लियर है, परफेक्ट। एक ये ऑफर चल रहा है, ओके। अगेन उसी पॉइंट पे आऊंगा मैं कि अगर आपका हर 15 डेज का धंधा क्लियर है, राइट, देन इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू कि आप कोई भी ऑफर का बेनिफिट ले पाएंगे। अक्सर लोग इसको क्या बात करते हैं कि सर मैंने ये पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन तो निकाल दिया। मान के चलो आप एक एफएमसीजी प्रोडक्ट के ब्रांड के ओनर हो, आप सर्फ एक्सेल के डीलर हो, ठीक है। सर्फ एक्सेल के डीलर हो, आपने सर्फ एक्सेल का एक ऑफर चल रहा था, आपने माल उठाया। माल उठाने के बाद में अब एक चीज और है, डिस्ट्रीब्यूटर और कंज्यूमर में फर्क होता है। कंज्यूमर का काम है कि वो एक प्रोडक्ट, आपका कंज्यूमर कभी एक ही प्रोडक्ट की 4 यूनिट थोड़ी मंगाएगा, ज्यादा से ज्यादा बाय वन गेट वन करेगा, इसके ऊपर थोड़ी करेगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर और कंज्यूमर का फर्क क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूटर के पास में कम से कम एक प्रोडक्ट डेमो का, एक प्रोडक्ट जो है रिटेल का, एक प्रोडक्ट खुद पे यूज का, और एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट रोटेशन के हिसाब से होना चाहिए। तो एक सर्टेन इन्वेंट्री, एक सर्टेन प्रोडक्ट की आपके पास में अगर 4 यूनिट नहीं है, तो हम लोग अपने आप को डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बोल देंगे, करेक्ट। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपका किस प्रोडक्ट के अंदर में हाथ स्ट्रांग है, ओके। आप हेयर ऑयल अच्छे से बेच पा रहे हो, ब्रश का अच्छा मार्केट है, हेमोहिम का अच्छा मार्केट पकड़ पा रहा है, चूज योर प्रोडक्ट। लोगों ने ब्रश के अंदर में ही क्राउड मास्टर गया हुआ है, जो 80 लाख रुपए महीना कमाता है, लेडीज है, उसकी एज भी करीब 82 साल के आसपास की है, ठीक है। 80 लाख रुपए महीना वो लेडी कमा दी है, वो ब्रश पे आज भी ब्रश पे धंधा करती है, ठीक है। तो आपको और मेरे को ये समझना होगा कि कंपनी के ऑफर्स कभी भी आ रहे हैं, तो कंपनी के ऑफर को लेते हुए उसको आप अपने पर्सनल बेनिफिट में लीजिए और तुरंत उसको रोटेशन में जो है डालिए, ठीक है। और जब तक आपकी टीम के अंदर में हर 15 दिन के अंदर में रिटेलर स्ट्रांग मौजूद नहीं होंगे, तब तक आप धंधा क्रिएट नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप 2 टाइप के लोग मैंने देखे हैं जनरली, जो लोग अपनी टीम को ट्रेन करते हैं। एक ट्रेन करता है, सर माल उठा लो, इतना पीवी कर लो, उतना पीवी कर लो, माल उठा लिया। दूसरा ट्रेन करता है, माल उठाने के बाद का प्रोसीजर क्या है, ओके। आइदर वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको पता होगा कि माल इस तरीके से रिटेल किया जाता है, नहीं पता है तो आपको एज अपलाइन उसको गाइड करना होगा, उसके साथ में होम मीटिंग करनी होगी, समझाना होगा कि यार डिटर्जेंट का डेमो ऐसा दिया जाता है, हेयर ऑयल का डेमो ऐसा दिया जाता है, एब्सोल्यूट का डेमो ऐसा दिया जाता है, हेमोहिम के बारे में ऐसे समझाया जाता है। ऐसे करके उसके माल निकालने में आपको थोड़ी सी मदद करनी होगी। इसका मतलब करना उसी को है, लेकिन आपको सिर्फ गाइड एंड कंसल्ट करना होगा, ठीक है। जब आप ये कर लोगे, अभी जैसे हमारे साथ में बहुत अच्छे बुलसाई के कुछ लोग आए हुए, जो लगभग 10-10 दिन के अंदर में, उन्होंने एक दिन के अंदर में 4 हेमोहिम बेचा है, ठीक है। शायद से हो सकता है मीटिंग के अंदर में भी हो, ठीक है। अब हमको उनकी स्ट्रेंथ को और अपस्किल करना है कि भाई 4 बेचते हो ना, आप ट्राई करो 15 बेचने का, ओके। आप ट्राई करो 20 बेचने का। और इस सभी चीजों के लिए एनकरेजमेंट कहां से मिलेगा? इस प्रकार के ऑफर्स के लिए। तो ये पीवीएफ का ऑफर आया हुआ है, ठीक है। पीवीएफ के ऑफर में रिटेल वालों को 2 बेनिफिट हो जाता है। एक, एक्स्ट्रा पीवी मिल जाता है। आप खाली डब्बे जो मंगा रहे हो, वो डब्बे के बदले में आपको, खाली डब्बे मतलब डब्बे जो खाली कर रहे हो उसके बदले में आपको पीवी एक्स्ट्रा मिल गया, ओके। और इसके साथ में आपको एक बेनिफिट और क्या हो गया? दूसरा बेनिफिट आपको ये हो गया कि आप जो है जो आपके पास में प्रोडक्ट पड़ा हुआ था, जितना प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा उतना प्रोडक्ट आपका रोटेशन में आएगा। इस सिद्धांत को मत भूलिएगा, ओके। आपको ये लगता है कि मुझे उठा के माल बेचना है, वो काम नहीं करना है, आपको कंज्यूमर बनाना है। हमारा काम माल बेचने का नहीं है, हमारा काम है एक प्रोडक्ट से एक नए मार्केट का रास्ता खोलना। इसको लिख लो आप। एक ब्रश एक नए मार्केट का रास्ता खोलता है, एक हिमोहिम भी एक नए मार्केट का रास्ता खोलता है। खाली उसका एजेंडा ये नहीं होता है कि आपने उसको बेचा 220 रुपए या फिर 50 रुपए या 1000 रुपए या 2-3 हजार रुपए एक्स्ट्रा जनरेट कर लिया। एक ब्रश अगर किसी को पसंद आ गया और उसको ढंग से आरटीपी समझ में आ गया, वो बंदा जो है वो ब्रश से एक पूरी जर्नी तय करके इंपीरियल जा सकता है। ये सिद्धांत है डायरेक्ट सेलिंग का।
और अगर इसकी जगह हम लोग सेल्समैन होते, हमारा काम ब्रश बेच के खत्म हो गया होता। ये डिफरेंस है सेल्स और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर का, ठीक है। तो हमको ये स्ट्रिक्टली समझना होगा कि भाई ऑफर आया है, ऑफर के माध्यम से अभी जैसे एक टीम के अंदर में बड़ी अच्छी लेडी है, एक इनका नाम है अनुसुईया मैडम। अनुसुईया मैम ने 40 कस्टमर बनाए जब उन्होंने मास्टरशेफ अटेम्प्ट के लिए ट्राई किया। उन्होंने मास्टरशेफ के लिए 50 लाख पीवी का कैलकुलेशन बिठाला, 50 लाख पीवी नहीं किया, लेकिन एफर्ट लगा के उन्होंने 25 लाख पीवी क्लोज किया। 25 लाख पीवी क्लोज किया तो उन्होंने कम से कम कुछ नहीं तो 30 से 35 जो है कस्टमर बना लिए, नए कस्टमर। अब उनका काम क्या रहा? अब उनका काम रहा अगली बार में आइदर उनका स्टॉक खत्म हो गया होगा, व्यक्ति का जो कस्टमर यूज कर रहा है प्रोडक्ट, उसको पूछेंगे कि आपको प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है क्या, वो एक पूरी लिस्ट बना दी, या उसके पास में जाएंगी, उससे रेफरेंस लेंगी कि सर प्रोडक्ट यूज किया कैसा लगा, ब्रश यूज किया था कैसा लगा, बोलेगा बढ़िया लगा था यार, तो सर मेरे पास में 2 चीज और है, दिखाऊं क्या? करेक्ट। अब बोलेगा कि क्या है, तो सर आप एक बार ना शैम्पू ट्राई करके देखो ना, सर आप हेयर आपके जो है आप प्रॉब्लम नोट डाउन की और प्रॉब्लम नोट डाउन के हिसाब के आप उसको बता दो, ठीक है। इस तरीके से आपके जनरल प्रोडक्ट का मूवमेंट भी बढ़ेगा, ओके। जनरल प्रोडक्ट का मूवमेंट मतलब से डिटर्जेंट और ये। और आप ध्यान देना, आपको एक मैं बहुत बड़ा काम बताता हूँ, जो जिसने कर लिया वो रुकेगा नहीं कभी बिजनेस उसका, ठीक है। हमें जो छोटे प्रोडक्ट है जैसे फोम क्लींजर है, बीबी क्रीम है, हेल्थी ग्लो बेस है, एसेंशियल ऑयल्स है, डिटर्जेंट है, स्क्रबर है, कई बार हम लोग इस कैटेगरी को छोड़ देते हैं। इस कैटेगरी में पीवीज कम होगा, लेकिन जब आप इसको किसी फैमिली में पेनिट्रेट करोगे और एटमी को एज द हाउस होल्ड प्रोडक्ट बना दोगे, इसका ना कंजम्पशन ज्यादा है, इसका रिपीटेशन ज्यादा है, इसका रिपीट ऑर्डर ज्यादा है, ठीक है। अब आप एक टाइम के लिए भूल जाओ कि किसमें कितना पीवी मिल रहा है, अब आप वॉल्यूम पे खेलना स्टार्ट करो। अगर आप वॉल्यूम पे खेलोगे तो आप एक बड़े वॉल्यूम पे जाओगे। अगर मान के चलो आपने कोई वर्कशॉप किया, के ब्यूटी की वर्कशॉप, वहां पे सारे लोग एब्सोल्यूट नहीं ले पा रहे, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ फोम क्लींजर दिलवा दो आप लोगों को। एजेंडा विजन क्या रखो? विजन रखो कि 1000 सैलून ऑनर तक मेरा फोम क्लींजर जाना चाहिए और हर महीने उसका रिपीट ऑर्डर लगना चाहिए। यहाँ से शुरुआत करो, ओके। उस शुरुआत को आप लेके जाओगे। अब 700 रुपए का ऑर्डर लगाने किसी के लिए बड़ी बात नहीं है ना, ओके। 17,000 का ऑर्डर लगाना बड़ी बात है, 700 रुपए का तो नहीं ना। फोम क्लींजर खत्म हो गया, कैसा यूज किया, कैसा लगा, लेदरी है, फोम है, ये है, वो सब समझ में आ गया उसको। अब आप उसको दूसरा प्रोडक्ट करो, उसको अपसेल करो, ठीक है। अब आप अपसेल करो हेयर एसेंशियल ऑयल, हेयर की प्रॉब्लम स्पेसिफिक प्रोडक्ट, जनरल प्रोडक्ट की कैटेगरी में घुसो, ऐसे करके कस्टमर बेस आप बढ़ाना स्टार्ट करो, ठीक है। ये वाला काम जो मैंने आपको बताया, ये मुश्किल काम है। मुश्किल पता है क्यों? मेहनत का काम है, मुश्किल नहीं है, सॉरी मुश्किल गलत शब्द है, ये मेहनत का काम है। हम देखते हैं हायर पीवी एंड इट इज ऑल्सो गुड, क्योंकि कस्टमर पॉइंट पे, सॉरी हम लोगों को बिजनेस पॉइंट पे देखना चाहिए। लेकिन मेरा कहने का मतलब है छोटे प्रोडक्ट की एक अलग ताकत है, बड़े पीवी की एक अलग ताकत है, ठीक है। छोटे प्रोडक्ट की ताकत को किसी भी हाल में मिसअंडरस्टैंड मत करना, लाइफ में मत करना, ठीक है। हमारी जो मेरे स्ट्रक्चर में जो बिलिंग होती है उसमें सबसे ज्यादा रिपीट बिलिंग, सबसे कम टाइम में रिपीट बिलिंग, लगभग 70 से 80%। मैं तो स्ट्रक्चर को मॉनिटर करता रहता हूँ ना, तो अगर किसी साइकिल में 4 करोड़ पीवी जाता है, 2 करोड़ पीवी जाता है, 1 करोड़ पीवी जाता है, जब उसको हम लोग मॉनिटर करते हैं तो हमको समझ में आता है मैक्सिमम जो प्रोडक्ट्स की बिलिंग होती है वो छोटा प्रोडक्ट जाता है जो तुरंत उठा लेता है आदमी, करेक्ट। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि इसको आप मैच करके चले। ये ऑफर अभी चल रहा है, पीवीएफ का ऑफर है, हिमोहिम का ऑफर है, ठीक है। जिन्हें हिमोहिम पे बड़ा काम करना था उनके लिए दोबारा एक चीज है, ठीक है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज इसके बाद में मैं बताता हूँ, आई होप वो मेरे पास में हो, यस, ठीक है। अब हम लोग देखो, हम लोग अपने आप को प्राउडली एक बात बोलते हैं और जिस बात में बोलने में मुझे कोई झिझक नहीं होती है कि वी आर द स्मार्टेस्ट टीम इन इंडिया, ठीक है। तो जब ये अनाउंसमेंट हुआ कि हेमोहिम फोरम जो है वो लॉन्च होने वाला है, ओके। हेमोहिम फोरम क्या है? एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर का नाम अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है डॉक्टर रेमंड। डॉक्टर रेमंड हेमोहिम बनाने वाली प्रोसेस पे इन्वॉल्व थे या हेमोहिम के बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं, जो कि कोरिया से बिलोंग करते हैं। और ये आने वाले इन पर्टिकुलर डेट्स को, ये आपको डेट्स दिखाई दे रही है 11, 13, 15 और 18, ठीक है। अब भाई आपके पास में सबसे बड़ा हथियार है। कंपनी पहली बार हेल्थ का इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही है और मैं आपको डंके की चोट पे एक बात बोल सकता हूँ कि एक भी व्यक्ति हमारी टीम के अलावा ऐसा होगा ही नहीं जो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हेल्थ एक्सपर्ट्स को बिठा दे।
और हम क्यों बिठा सकते हैं? क्योंकि हम लोगों ने इसके पहले हेल्थ एक्सपर्ट्स का ऑलरेडी एक कैंपेन चलाया है और उसका एडवांटेज लिया है। तो हमें सिर्फ क्या काम करना है, दिल्ली एनसीआर और जितने भी जगहों पे ये प्रोग्राम होने वाले हैं, इन जगहों पे 11 जून के पहले ही हमें उसकी तैयारी कर लेनी है, ठीक है? क्योंकि आपका काम कब बढ़ेगा? जब आपकी प्रोस्पेक्टिंग बढ़ेगी ऑटोमेटिकली, उसके अलावा नहीं बढ़ेगा, ठीक है? तो 11 जून को आपका काम इनविटेशन का है, आपका काम टेक्निकल उसको समझाने का बचे ही नहीं। बहुत सारे लोग इसी बात में फंसते थे ना कि सर मेरे पास बहुत सारे हेल्थ के एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन उनको मैं बुलाऊं कहाँ, और उसके लिए मैं किसको बुलाऊं कि ये किसी को समझा दे। तो आपका सब चीजों का जवाब है 11 तारीख, 13 तारीख, 15 तारीख और 18 तारीख। इसके लिए मैं आपको कैंपेन तगड़ा वाला डिजाइन करके दे दूंगा, आप उसमें लग जाना, ठीक है? इसके लिए जैसे ही टिकट ओपन होगी, जैसे ही सिस्टम ओपन होगा, तुरंत बिलिंग करना स्टार्ट हो, सर तुरंत जो है टिकट्स करवाना स्टार्ट कर देना इसकी, ठीक है? क्योंकि इसमें भी टिकट्स जो है वो लिमिट में आएंगी, ओके? बहुत लिमिटेड टिकट्स रहेंगी, तो हमको सोच समझ के इसको तुरंत जो है यूटिलाइज करना है, ओके? तो दिल्ली एनसीआर में होने वाला है 11 जून को, 13 को होने वाला है वेस्ट रीजन में, एक्सपेक्टेड है पुणे की टीम है, आप अपने कान खड़े कर लो, ठीक है? आपका है ब्यूटी का मार्केट आपने कैप्चर कर ही लिया था, हेल्थ का मार्केट कैप्चर करने की तैयारी कर लीजिए, ओके? और 15 जून को होने वाला बेंगलुरु में मैं स्पेसिफिक पर्सनली ट्राई करूंगा, बेंगलुरु इज माय फेवरेट मार्केट, ठीक है? और मैं आपको एक बात और बता दूं, इन्होंने जो रीजन सेलेक्ट किए हैं, इन्हीं जगहों पे ज्यादा हेल्थ एक्सपर्ट्स होते हैं। ब्यूटी और सैलून का मार्केट आपको टियर 2 सिटीज में मिल जाएगा, टियर 3 सिटीज में मिल जाएगा, जैसे आप छोटी सिटी में जाओगे। लेकिन जो हेल्थ एक्सपर्ट्स होते हैं, प्रोफेशनल्स जो सप्लीमेंट्स पे बात करते हैं, वो आपको ना एक अच्छी सिटीज में ही मिलते हैं, ठीक है? अब आपका काम क्या बनता है, मान के चलो अगर आपने पैन इंडिया इसका ऐड लगाया है, आप लोगों को ट्रेवल करवाओ, उसकी स्क्रिप्ट भी मैं आपको दे दूंगा, उसका इन्विटेशन का पैटर्न भी दे दूंगा, ठीक है? इनवाइट कैसे करना है, क्या बोलना है, कैसे बात करनी है आपको, और आपको टेक्निकल नहीं कहना, आपको बोलना है भाई तुम आ जाओ, गवर्नमेंट ऑफ कोरिया का एक सप्लीमेंट है जो इंडिया में लॉन्च हो रहा है, उसको लॉन्च प्लान बता दो, क्या फर्क पड़ रहा है? उसको बोलो वो लॉन्च हो रहा है, लॉन्च के टाइम पे टॉप डॉक्टर्स को जो है वहां पे बुलाने का प्रयास किया जा रहा है, और उन डॉक्टर्स में हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि आप भी आए, और कुछ ना कुछ नेचुरोपैथ्स और डॉक्टर्स और जो हेल्थ एक्सपर्ट्स रहेंगे उनको वहां पे बुलाओ, किसी भी तरीके से खींच के लेके आ जाओ। आप हमारे एक डॉक्टर जो है ना, एक डॉक्टर एवरेज 2 हेमोहिम के सेट, मतलब 6 लाख से 12 लाख पीवी की मिनिमम बिलिंग करते हैं हर साइकिल के अंदर में। अब आप हिसाब लगा लो, अगर आपने 10 ही डॉक्टर लेफ्ट में और 10 ही डॉक्टर राइट में कर दिया प्लेसमेंट, ठीक है, कितना बड़ा काम कर दोगे? आपका सेल्स वाला काम जो है आपको नहीं करना है, ये मीटिंग करके दे देगी आपको, ओके? और ये मीटिंग जब आपको करके दे देगी, आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा, करेक्ट? इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए, ओके? ये वाला भाग समझ में आया? एक बार बताइए तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। यस सर, राइट, इसका पूरा डिटेल आएगा, ओके? ये बाकी उसमें जो क्वालिफायर निकले हुए थे उनकी लिस्ट वगैरह शेयर किया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन दीपक जी, इसमें जगन जी हैं और राकेश सर हैं, जगन जी की फोटो नीचे दिखाई दे रही है आपको, करेक्ट? और ये है दीपक जी हैं, ओके? मेरा फोटो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, ओके? एंड इसके बाद में एक अच्छी चीज मैं आपको बताऊं, जितनी भी कंपनी की ट्रिप्स है, जितनी भी कंपनी के ऑफर्स हैं, इनका मैक्सिमम बेनिफिट हमारी टीम लेके जाती है, और यही होता है आपको अपनी परफॉर्मेंस से चीजें प्रूव करने का तरीका। आपको बहुत ज्यादा अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है हर पर्टिकुलर जगह पे, ओके? कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे पास में ये है, हाँ, सारी चीजें आपकी जो है ना परफॉर्मेंस जवाब दे देती है, ओके? तो मेक श्योर बिकम अ परफॉर्मर, ओके? राकेश सर का फोटो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, संतोष सर का फोटो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये सभी लोग हैं जो एलिजिबल हुए हैं वो सेल्स मास्टर ट्रिप के लिए, ऑलराइट? ओके, एक स्लाइड इसमें मिसिंग है, वो मैं आपको एक सेकेंड बता देता हूँ। जस्ट